हम इस जी जान से साथ रहे थे और मैंने तो टिकट ऑफर दिया था राजगंज जी को। कल परसों सुबह तक हमने ऑफर दिया था, राजगंज जी आ जाओ हमारे साथ, हमारी पार्टी टिकट ले लो, मैं विड्रॉ हो जाता हूँ। लेकिन हमें 3-4 दिन गुमराह किया, कल रात तक गुमराह किया और रात को फैसला किया मैं तो आपकी टिकट नहीं लूंगा, नहीं लड़ूंगा। तो अब ठीक है, हम क्या करें, हम हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना लड़ रहे हैं। 4 जगह टिकट मांगी और नहीं मिली तो फिर निर्दलीय लड़ गए। हमने वो दिया था, आ जाओ तुम, तेरे को कोई बीमारी होगी टिकट चुनाव लड़ने की तो कोई डॉक्टर ने बता रखा है तो हम लड़ा देंगे, कोई बात नहीं। दोस्तों, मैं इस समय आपको सरदारसर विधानसभा क्षेत्र का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज आरएलपी नेता और बड़े किसान नेता है और डेयरी के चेयरमैन रहे हैं लगातार, वो आज अपना नामांकन दर्ज कर रहे हैं। पिछले विधानसभा उपचुनाव में भारी वोट लेकर तहलका मचा दिया था और एक बार पुनः हनुमान जी बेनीवाल ने लालचंद जी मून पर विश्वास किया है और बेनीवाल जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं लालचंद जी। उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। और किस उत्साह के साथ आज नामांकन दर्ज हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ सरदारसर आके हमारा प्रसारण किया, चैनल चलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। और आज हमारी ये नामांकन रैली है और जिसमें अभी लोग गाँव से आ रहे हैं, काफ़ी गाँव से अभी आ भी रहे हैं। और जो हनुमान जी बेनीवाल पिछले उपचुनाव में हमारे पे विश्वास करके मेरे को टिकट दिया था, हमारी टीम जो सरदारसर की टीम है इस पे विश्वास करके और पूरी टीम को ये टिकट दी थी, मेरे अकेले को नहीं दी थी। और पूरी टीम थी सरदारसर आरएलपी की, उन्होंने कड़े संघर्ष से 1 महीने लगातार संघर्ष किया और इसकी बदौलत 47,000 वोट मिले मेरे को। और इसके बाद में हम पिछले 11 महीने से लगातार जनता के बीच में है, जो भी दुख तकलीफ जनता की है हम सब इनके बीच में खड़े हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, स्कूलों की समस्या हो या छात्रों का कोई भी आंदोलन हो, हम हमेशा 11 महीने लगातार इनके बीच में रहे हैं। और इसी के फलस्वरूप हम यहाँ आज पर्चा भरने जा रहे हैं कि 11 महीने का जो अपना संघर्ष है इसके बदौलत हम ये इन बहुत से लोगों में हमारी उम्मीद है और निश्चित रूप से हनुमान जी की जो आशा है इनके रूप हम आगे बढ़ेंगे और इस चुनाव 2023 नवंबर का चुनाव जीतेंगे। लालचंद जी, वो उपचुनाव था और ये बड़ा चुनाव है, तो क्या उम्मीद है? क्योंकि पिछली बार जिस तरह से आपने वोट लिए थे सारी पार्टियों में हलचल मच गई थी और इस बार मुकाबला और रोचक हो रहा है, क्योंकि एक और जहां पर अनिल शर्मा और भाजपा ने राजकुमार रिणवा को अपना उम्मीदवार बनाया है और एक बड़े जाट नेता यहाँ पर वो भी निर्दलीय के रूप में आज नामांकन दर्ज करें। जो पर्चा भर रहे हैं निर्दलीय वो शहर से आते हैं और गाँव में इनके कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, कोई जाति विशेष से वोट नहीं मिलते हैं। ये जो बैठे हैं सारी जातियों की संगम बना है, आज सभी 36 कौम का संगम बना है और इसके बदौलत हम ये पर्चा भर रहे हैं। और जो राजगणेश चौधरी हैं वो सिर्फ एक जाति के नाम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि हम 36 कौम साथ लेके चलने वाले हैं। जाति पाति से कोई मतलब नहीं होता है, एक जाति से कोई एमएलए नहीं बन सकता। और राजगणेश जी ने भी जो काम किया तो सिटी में किया, वो गाँव में इनका कोई जानता नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया से अब 2 महीने में प्रचार किया और इसी के बदौलत उन्होंने टिकट मांग ली। पहले उन्होंने कांग्रेस की टिकट मांगी, फिर वो नहीं मिली तो बीजेपी की मांगी, वो नहीं मिली तो बसपा की मांगी, वो नहीं मिली तो आरएलपी की मांगी, चारों नहीं मिली तो फिर निर्दलीय लड़ना है। तो फिर कोई स्टैंड नहीं, इस आदमी का क्या माने आप? मेरे को समझ में आ रहा है कि इनके से कोई चुनाव लड़ने की बीमारी है, कोई डॉक्टर ने बता रखा है चुनाव लड़ना या कोई जनता का काम है। मेरे को अपने आप यहाँ राजगणेश नाम याद आता है, हंसी आती है कि क्या आदमी है, क्या खिलौना बन गया ये, किसके हाथों में चला गया ये बुद्धिजीवी हाथों में चला गया और इसको खिलौना का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे को मन में पश्चाताप भी है कि हमारा आदमी है जो गलत लोगों के शरण में चला गया है। आना था हमारे साथ आना चाहिए था जी। हम इस जी जान से साथ रहे थे और मैंने तो टिकट ऑफर दिया था राजगंज जी को। कल परसों सुबह तक हमने ऑफर दिया था, राजगंज जी आ जाओ हमारे साथ, हमारी पार्टी टिकट ले लो, मैं विड्रॉ हो जाता हूँ। लेकिन हमें 3-4 दिन गुमराह किया, कल रात तक गुमराह किया और रात को फैसला किया मैं तो आपकी टिकट नहीं लूंगा, नहीं लड़ूंगा। तो अब ठीक है, हम क्या करें, हम हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे को मन में पश्चाताप है कि गलत लोगों के शरण में चला गया, गलत लोगों के हाथ में चला गया और इसका भविष्य खराब है, अंधकार में है। और मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भाइयों के साथ आ जाए, परिवार में आ जाए तो निश्चित रूप से इनका मान सम्मान करेंगे, आदर करेंगे और निश्चित रूप से अगर चुनाव भी लड़ना है तो हमारे साथ आ जाता, चुनाव जिताते हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं मुंड साहब कि पहले उन्होंने जब कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा का नाम आया उस समय विरोध किया, उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम 2 बार आए उसमें भी विरोध में खड़े हो गए और टिकट की मांग करने लगे। और उसके बाद में जैसा ये जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही रोचक है, कह रहे हैं कि बसपा पे से टिकट मांगी, आरएलपी से भी टिकट मांगी और नहीं मिली तो निर्दलीय खड़े हो गए। सही बात, 4 जगह टिकट मांगी और नहीं मिली तो फिर निर्दलीय लड़ गए। हमने वो दिया था, आ जाओ तुम, तेरे को कोई बीमारी होगी टिकट चुनाव लड़ने की तो कोई डॉक्टर ने बता रखा है तो हम लड़ा देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर में कल
राजकुमार रिणवा को अब प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतारा है। तो ये आप क्या समझते हैं इस मामले में? अभी 9 तारीख के बाद में स्थिति क्लियर होगी पूरी, अंतिम नामांकन जो रह जाएंगे इसके बाद में लोगों का जो मन है इस तरह होगा। अभी कोई स्थायी नहीं है, अभी सरदार सर का चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। बिल्कुल। और जो उम्मीदवार आज हैं वो शायद 9 तारीख को कम हो जाएंगे और 9 तारीख के बाद में ये तस्वीर क्लियर होगी और अभी चुनाव और ज़्यादा मज़ेदार होगा। और निश्चित रूप से हम कहीं कोई मामले कमज़ोर नहीं है। हमारे जो भाइयों ने पिछली बार साथ दिया था वो सारे लोग यहाँ आए हैं और कुछ और जोड़ के लाए हैं। तो निश्चित रूप से मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका जो 11 महीने का संघर्ष था और आपने जिन लोगों को जोड़ा है तो निश्चित रूप से हम बदलाव करेंगे। और अब की बार चौकोना चुनाव होगा तो कोई चतुर्थ कोणीय संघर्ष है चुनाव है तो निश्चित रूप से ये लोग कह रहे हैं 90,000 वोट चाहिए, नहीं 55-60,000 वाला वोट वाला चुनाव जीतेगा। चौकोनी चुनाव में 60,000 जो वोट लेगा वो चुनाव जीतेगा। इसलिए निश्चित रूप से आप विश्वास मत खोना और निश्चित रूप से विश्वास रखना मेरे पे कि कोई हार जाएगा जीत जाएगा ये कोई बात नहीं है। आप लोग जो आज आए हो, आज इस काम की टाइम में फिर भी लोग बहुत से लोग आए हैं, कोई काफ़ी लोग चले गए हैं, लेकिन आप लोगों ने जो विश्वास जताया है निश्चित रूप से हम खरे उतरेंगे। और आने वाले 25 तारीख को लोग आप सब लोग मतदान करोगे और 3 तारीख को चुनाव रिजल्ट आएगा तो देखना क्या होगा। सरदार साहब इस बार आरएलपी ने एएसपी के साथ जो गठबंधन किया उसका क्या फायदा मिलने वाला है? ये जो आरएलपी ने गठबंधन किया है निश्चित रूप से बहुत बड़ा हमारे वोट जुड़ा है आरएलपी में। एससी वर्ग का वोट खूब जुड़ा है। जो एससी के नौजवान हैं वो कम से कम 20-25 हज़ार वोट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और निश्चित रूप से बदलाव होने वाला है। और परिवर्तन की जो आंधी अभी चलेगी 9 तारीख के बाद में देखना। अभी आप रोज आओगे तो देखो दिनों दिन परिवर्तन होगा। जो पिछली बार हुआ था ना, पर्चा भरने के 5-6 दिन बाद जो परिवर्तन हुआ, अचानक आंधी चली, वही अभी चलने वाली है। कोई राजकणगार कोई किसी का नहीं चलने वाला है, किसानों के बीच में रहता है, इसको लोग मानेंगे। कोई कागज नेता या मोबाइल से कोई काम नहीं चलने वाला है, पोस्टर लगाने से नेता नहीं बनता, धरातल में काम करता है, इसको लोग मानते हैं। और हम लोगों के बीच में खड़े हैं, 11 महीने सेवा की है और मैं फिर भी मैंने 20 साल लोगों के बीच में रहा हूँ। हमेशा से चुनाव लड़ा नहीं लड़ा कोई बात नहीं। बिल्कुल। डेयरी के आप अध्यक्ष रहे हैं? डेयरी का अध्यक्ष हूँ, ग्राम पंचायत रंगा से सरपंच भी रहे हैं। और जब भी उनकी जो भी तकलीफ हो, दुख तकलीफ हो, हमेशा बीच में खड़ा हूँ। तो निश्चित रूप से मेरे को ये अपना मानते हैं और हमेशा मेरे को याद करते हैं। मैं इनके बीच में रहता हूँ। और लंबी कुछ और पिछले 11 महीने का जो संघर्ष है, चाहे बिजली का हो चाहे पानी का, हमारी हर बात को प्रशासन ने माना है। और जिसका कारण हनुमान बेनीवाल है, जो किसानों का नेता है और इनकी ताकत है हनुमान बेनीवाल की। इसके बदौलत हम 11 महीने का जो संघर्ष जीते हैं। आज हमारी ये पहचान हो गई है कि कोई काम होता है तो लाल चंद जी को बोलो, हनुमान जी की पार्टी को बोलो, तो हाँ हर आदमी हमारे से जुड़ रहा है और निश्चित रूप से हम बदलाव करेंगे। आज हनुमान जी बेनीवाल आने वाले थे, क्यों नहीं आ पाए? बहुत व्यस्तता थी। आज अंतिम दिन है नामांकन का, तो आप खुद भी भरेंगे और भी बहुत सी जगह जाएंगे, अजमेर जाएंगे, कई जगह जाएंगे, इसलिए नहीं आ पाएंगे। अभी मीटिंग करेंगे 2-5 दिन बाद में चुनाव में। बिल्कुल। आप सुन रहे हैं, बहुत आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं लालचंद जी मूड कह रहे हैं कि देखना इस बार आंधी चलेगी। और सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले उपचुनाव में 25,000 वोट पान रहे थे, 47,000 वोट प्राप्त किए थे। वो उपचुनाव था और ये चुनाव इस बार चतुर्थ कोणीय संघर्ष है। 4 कैंडिडेट के बीच में टक्कर मानी जा रही है। फिलहाल जो अनिल शर्मा है, राजकुमार रिणवा है, राजकरण चौधरी है और चौथे लालचंद मूड। तो इन 4 उम्मीदवारों में वास्तव में निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस बार बहुत ज्यादा आसान्वित नजर आ रहे हैं लालचंद मूड। और आज वो अपना नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कह रहे हैं कि 36 कौम की पार्टी है, एक जाति विशेष पर कभी भी आरएलपी चुनाव नहीं लड़ती है। और इस बार देखना किस तरह का परिवर्तन होगा और लोग चौंक जाएंगे।